दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपके मन में लाइफ में एक बार फ्रांस के कैपिटल पेरिस जाने का ख्याल ना आया हो, क्योंकि इस ब्यूटीफुल सिटी का रोमांटिक एनवायरनमेंट हर जिंदादिल इंसान को यहाँ आने का ख्वाहिशमंद बनाता है। इसीलिए तो हर साल 30 मिलियन से भी ज्यादा फॉरेनर्स इस सिटी को विजिट करते हैं। और इसी ब्यूटीफुल सिटी और यहाँ के लोगों के हवाले से इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ दिलचस्प और कुछ अजीबोगरीब हकाइक। इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लास्ट तक हमारे साथ ही रहिएगा, ताकि फ्रेंच कैपिटल पेरिस के हवाले से आप वो सब जान सकोगे जो कि आप अभी तक नहीं जानते हैं। नाजरीन, जब भी पेरिस का जिक्र होता है तो सबसे पहले आईफल टावर की ही तस्वीर जहन में आती है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1889 में मुकम्मल हो चुकी थी। व्यूअर्स, इस टावर के हवाले से आप बहुत कुछ पहले से ही जानते होंगे, लेकिन यकीनन आपको इस बात का इल्म न होगा कि आईफल टावर को हर 7 साल बाद जंग से महफूज रखने के लिए रिपेंट किया जाता है और इस काम के लिए तकरीबन 60 टन तक पेंट का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से यह टावर आज भी उसी तरह खूबसूरत और पुरकशिश नजर आता है जैसे आज से 100 साल पहले नजर आता था। और विजिटर्स की एक बड़ी तादाद को पेरिस आने के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली असल शे भी आईफल टावर ही है। और दोस्तों, इस टावर के अलावा यहाँ पर वाक़ा एक यूनिक ब्रिज भी जो कि पोंट डे सा के नाम से मशहूर है, पेरिस को एक सिंबॉलिक सिटी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस ब्रिज की वजह शोहरत यही है कि कपल्स अपने प्यार की निशानी के तौर पर यहाँ अपने नाम के लॉक्स यानी ताले लगाते हैं, जिनको लव लॉक्स यानी प्यार के ताले भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस ब्रिज पर एक टाइम लव लॉक्स की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिज को कोलैप्स होने से बचाने के लिए 2015 में इनको हटाना भी पड़ा था। नाजरीन, चलो छोड़ो इन सारी बातों को, बुकनिस्ट के बारे में तो यकीनन आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। दरअसल बुकनिस्ट पेरिस में सेन रिवर के किनारे के साथ साथ लगे दुनिया के सबसे बड़े ओपन बुक स्टॉल्स हैं, जिनकी तारीख हजारों सालों पर मुश्तमिल है। इस तरह ये ओपन बुक स्टॉल्स पेरिस सिटी के कल्चर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। और अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन है तो आपको यहाँ पर नई और इस्तेमाल शुदा हर किस्म के बुक्स अवेलेबल होंगे। और सेन रिवर के खुशगवार किनारों पर वाक़ई ये बुक स्टॉल्स यहाँ पर शॉपिंग के लिए आने वाले लोगों के लिए एक यूनिक और चार्मिंग एक्सपीरियंस फराहम करते हैं। और यही खसूसियत इस जगह को भी मुकामी और गैर मुकामी सयाहों के लिए एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बनाती है। इस तरह पेरिस को सिटी ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स बनाने में बुकनिस्ट का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नाजरीन, पेरिस एक डाइवर्स और ग्लोबल सिटी है, क्योंकि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और इसी सिटी को अपना घर बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की ऑफिशियल जबान फ्रेंच के अलावा अंग्रेजी और दीगर जबानों का भी इस्तेमाल यहाँ पर आमतौर पर किया जाता है। जबकि 2023 के एक सर्वे के मुताबिक पेरिस की कुल आबादी 1,02,71,794 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि आमतौर पर पेरिसियंस कहलाते हैं। नाजरीन, पेरिसियंस अपने फैशन सेंस के हवाले से दुनिया भर में मकबूल है। इसी वजह से तो पेरिस को फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। जबकि लाइफ को भरपूर अंदाज में लुत्फअंदोज बनाने का कॉन्सेप्ट भी यहाँ की सकाफत का हिस्सा है, क्योंकि पेरिसियंस अपने वर्क लाइफ और लेजर टाइम में बैलेंस रखना जानते हैं। यानी काम के टाइम यहाँ के लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियां तो निभाते ही हैं, लेकिन फारिग औकात को भी खूब इंजॉय करते हैं। मसलन लंच के टाइम पेरिस में तमाम बिजनेसेस और ऑफिसेस बंद रहते हैं और लोग घंटों तक कैफेज में अपना मील इंजॉय करते हैं। दोस्तों, कैफे कल्चर पेरिसियंस के सोशल लाइफ का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारने और काम के बाद रिलैक्स करने के लिए भी कैफेज को ही यहाँ के लोग प्रेफर करते हैं। और व्यूअर्स, लियोनार्डो डा विंची के हाथों बनी दुनिया की मशहूर और मारूफ पेंटिंग मोनालिसा के हवाले से अब कौन वाकिफ नहीं, जो कि पेरिस में ही वाक़ा लुव्रे म्यूजियम में मौजूद है। इस म्यूजियम को 12वीं सदी में एक शाही महल के तौर पर तामीर किया गया था, जबकि 1793 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसको पब्लिक म्यूजियम में तब्दील किया गया। नाजरीन, इस म्यूजियम की असल पहचान इसके दरवाजे पर मौजूद लुव्रे पिरामिड्स हैं, जिनको 1989 में शीशे और लोहे का बेहतरीन इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसकी वजह से ये पिरामिड्स खुसूसन रात के टाइम म्यूजियम में मौजूद लाइट्स को बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं और लुव्रे म्यूजियम को रात को भी बाहर से नुमाया करते हैं। इसके अलावा पेरिस का शुमार भी उन गिने चुने सिटीज में होता है जहां पर गैस का इस्तेमाल करके पहली दफा स्ट्रीट लाइट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि पेरिस में भी पहली दफा 17वीं सदी में स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए तो मौजूदा दौर में भी इस शहर को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से पुकारा जाता है। और नाजरीन, आप भी लाइफ में कम से कम एक बार इस सिटी ऑफ लाइट्स को जरूर विजिट कीजिएगा। जबकि मुझे उम्मीद है कि पेरिस की ये जर्नी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।